अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़र्स का काम, जो लॉगिन का काम हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसे एक्सेस हो, राइट्स हो, तो वो सारे काम हम कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बाकी पे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक यूज़र कंट्रोल बनाते हैं अपने। ये यहाँ पर जो टैब होगा, टैब आपको बता देता हूँ, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस फोर्थ का नाम हम कर देते हैं टैब यूजर। ठीक है, इस टैब पे वो यूजर का टैब पैनल जो है यूजर कंट्रोल वो व्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने एक यूजर कंट्रोल बना लेते हैं, सॉरी, और उसका नाम हम दे देते हैं config अंडरस्कोर यूजर्स। ओके, हमने ये नाम दे दिया। अब उसका जो साइज होगा वो हम उस टैब पेज का लेंगे, ठीक है। उस टैब पेज का हम ले लेते हैं, इस टैब पेज का जो साइज है हम ये ले लेते हैं। ये जब यहाँ पर लेफ्ट पे होगा तो इसका साइज बढ़ेगा, मगर जो ये टैब पेज का भी साइज बिगड़ हो जाएगा। तो जब हम यूजर कंट्रोल को डॉक करेंगे तो उसका साइज भी ऑटोमेटिक बिगड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये रख लिया। अब उसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं वाइट। नहीं, पहले इसको यहाँ से नन कर देते हैं और इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, इसको 12 करते हैं और बैक कलर को हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब वाइट करने के बाद इसके अलावा और कोई इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें दो पैनल की नीड है। तो यहाँ पर एक पैनल ये रखते हैं, ठीक है, और एक पैनल और ले, ये हमारे पास दो पैनल। इसका नाम हम कर देते हैं पैनल लेफ्ट, ओ सॉरी टॉप, ठीक है। इसको हम टॉप पे ले जाते हैं, तो इसको टॉप करेंगे, टॉप टॉप, ठीक है, ये ऑलवेज टॉप पे है। तो इतना कर देते हैं और सेकंड हम कर देते हैं इस पैनल को, या तो हमें सेकंड पैनल की आई थिंक नीड नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमें सेकंड पैनल की नीड नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ एक टॉप पैनल की और दूसरा हमें नीड है टैब कंट्रोल, ठीक है। हम टैब कंट्रोल यहाँ रखते हैं और इस टैब कंट्रोल को लॉक कर देते हैं फिल यहाँ से। इस डॉक करने के बाद टैब पैनल को हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज की सेटिंग करते हैं। प्रॉपर्टीज की ये सेटिंग करते हैं कि ये आइटम साइज है, इसको मैं कर देता हूँ 45, या ताकि वो टच पे जो है ना क्लिक हो सकेंगे टैब पेजेस, ठीक है। और इस टैब कंट्रोल की मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। और पहले टैब पेज का टेक्स्ट कर देता हूँ यूजर डिटेल, ठीक है। और सेकंड का मैं कर देता हूँ, सेकंड का मैं नाम कर देता हूँ यूजर एक्सेस, ठीक है। अब ये तो टैब पेज, अब ऊपर हम तीन बटन रखेंगे। तो बटन भी हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से करें, लॉगिन से कर लेते हैं। लॉगिन से एक बटन हम ये वाला कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं, ओके, इतना करो, ठीक है। इनको हम ले जाते हैं राइट पे। बेसिकली हमें तीन बटन चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। अब ये बटन क्या है, ये है ऐड, एडिट और डिलीट, हम तीन बटन, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ऐड का कोई इमेज पड़ी हुई है या नहीं पड़ी। ऐड के नाम से कोई पड़ी है, नहीं पड़ी हुई। एडिट के नाम से नहीं पड़ी हुई, डिलीट के नाम से नहीं पड़ी। तो अब हम
अपनी iCanAid की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जब तक हम कलर्स के चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ऐड है, ये एडिट है, तो ऐड को हम कोई कलर दे देते हैं। जो हम ऐड को यहाँ कलर देंगे वो हर जगह वही ऐड को कलर देंगे, ठीक है। ऐड को हमने फॉर एग्जांपल ये वाला नहीं, ये कलर दे देते हैं, ठीक है, ये दे देते हैं और फ्लैट अपीयरेंस सही है। और एडिट को हम कोई और कलर दे देते हैं, एडिट को हम कलर दे देते हैं, एडिट को हम नहीं, उसको भी साथ ही करना था, तो एडिट को हमने ये कलर सही। अब इसके लिए हम इमेजेस निकाल लेते हैं, साथ हम अपना यहाँ से रिसोर्सेस का फोल्डर ओपन करते हैं। कुछ क्या हो रहा है, ओहो ये दिख नहीं रहा मुझे। हाँ ये पीछे से आइकन कॉपी हो रहे थे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड की कोई इमेज ले लेते हैं, उसको करते हैं 32, ये लेते हैं ऐड यूजर में, मेल हो फीमेल हो, उससे हमें कुछ नहीं, तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं एडिट के लिए, तो एडिट के लिए भी कुछ इसी तरह देखते हैं, नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये ऐड एडिट। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट। आई थिंक मुझे ये नहीं करनी, दोनों नहीं चाहिए। मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पर ऐड के मैं यूज़ करूँगा उस हर जगह वो यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़र्स के लिए खाली नहीं उठा रहा, मैं सबके लिए एक कॉमन ऐड का बटन उठाता हूँ। तो ये ऐड हमने ले लिया, और फिर एडिट का हम एक ले लेते हैं, एडिट का हम इस तरह की कोई पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है, एडिट आ गया। उसके बाद मैं लेता हूँ डिलीट का, डिलीट के लिए मैं यूज़ करता हूँ वाइट कलर में कुछ 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 किस तरह का, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके नेम रीनेम कर दूँ, इनको मैं देता हूँ ऐड, इसको रीनेम करके एडिट, और इसको रीनेम करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तीन आइकन जहाँ जहाँ हमें ऐड एडिट डिलीट की नीड होगी, हम ये तीन आइकन यूज़ करेंगे और सेम कलर थीम के साथ। तो ये हमने ऐड रखा था, इसको हम इमेज दे देते हैं ऐड की, ये ऐड आ गया। उसके बाद सेकंड हम इमेज दे देते हैं एडिट की, ठीक है, ये एडिट आ गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डिलीट, तो इसको हम इमेज दे देते हैं। इस पर हम टेक्स्ट कुछ नहीं रख रहे, वो डायरेक्ट मेंशन कर रहा होगा कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो बटन का साइज आई थिंक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़े ना हो, तो इसको कर देते हैं 72/46, या इतने बहुत हैं, ठीक है। तो हम यही साइज कॉपी करते हैं, इन दोनों पे डाल देते हैं, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मूव कर दूँ, और इसको भी यहाँ मूव कर दूँ, और इसको भी यहाँ मूव कर देता हूँ। इसको मैं इसे क्यों कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और इसका साइज में थोड़ा सा वापस वो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ऐड एडिट डिलीट के बटन है, और दो टैब बन चुके हैं, यूजर एक्सेस और यूजर डिटेल। अब दोनों इन टैबों पे हमें क्या करना है, एक डाटा ग्रिड व्यू, एक डाटा ग्रिड व्यू हम रख देंगे, टॉप कर देंगे, इसके अंदर से हेडिंग रनिंग देंगे, और एडिटिंग और डिलीटिंग रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये इसी तरह का हम एक ग्रिड व्यू उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यूजर एक्सेस में रख लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम कुछ इस तरह करेंगे कि इसका नाम दे देंगे TGV यूजर, और इसका नेम हम दे देंगे TGV ग्रुप, ठीक है।
ये हमने यहाँ पर इसके इन दोनों डाटा ग्रिड व्यू के नेम दे दिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने यूज़र का एक टेबल बना दिया था, वहाँ पर यूज़र ग्रुप का नहीं, तो हम यूज़र ग्रुप का एक टेबल बना, तो उसके लिए हमें क्या क्या नीड है, तो वो हम देख लेते हैं। हमें ग्रुप के लिए दो टेबल बेसिकली, हम एक न्यू टेबल बनाते हैं। ग्रुप पे हमें चाहिए आईडी, और इसकी या तो टेबल बनाने से पहले हम क्लासेस क्यों ना बना लें, ताकि उसके अगेंस्ट के हम आराम से वो बना लें ग्रुप टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं यूज़र ग्रुप। ठीक है, यूज़र ग्रुप क्लास हमने दे दिया। अब इसको कर देंगे पब्लिक। ये एंटिटीज में ही बनाई है। ठीक है, अब हम इसमें दे देंगे, ये दे देंगे इसमें आईडी। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हम एक और क्लास बनाएंगे जिसमें हमारे एक्सेस रूल होंगे। तो उस क्लास का हम नाम रख देते हैं यूज़र ग्रुपिंग, तो कुछ भी नाम रख दिए, इसके अंदर एक्सेस होंगे हमारे सारी। सही है, इसको हमने दे दिया। अब इसके अंदर हमें क्या नीड है, पहले तो इसकी आईडी नीड है। सही है, फिर हमें नीड है ग्रुप आईडी, जो अभी दूसरे हमने टेबल बनाई और क्लास में बनाई। फिर हमें क्या नीड है, इसकी स्ट्रिंग ऑपरेशन वैल्यू, मतलब कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, कि ऐड का बटन दब रहा है, कोई फॉर्म खुल रहा है, उसका नाम। ठीक है, वो हम यहाँ जितने हमें नीड होंगे हम उतने बना देंगे। उसके बाद हमें एक नीड है बूलियन। ठीक है, और हमें नीड है एक्सेस। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग की और ग्रुप की क्लास बन चुकी है। अब ये ग्रुप जो है यूज़र के साथ जो मैंने बनाया था टेबल के अंदर, और ये जो मेन क्लास है ये इसके साथ यहाँ लिंक है, ये आईडी। ठीक है, ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर और वही चीज़ यहाँ बना लेते हैं। ये दिया तो यहाँ करते हैं, नेम नहीं करते हैं बेसिकली, बहुत जगह पे मसला आता है। ग्रुप नेम इसको कर देते हैं ग्रुप आईडी। ठीक है, ग्रुप आईडी यहाँ हो गई, ये कर देते हैं ग्रुपिंग आईडी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम ग्रुप आईडी और सेकंड ग्रुप नेम। ये ग्रुप नेम खाली नेम रखने की प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर जब पे आप कोई डायनेमिकली कंट्रोल बना रहे होते हैं और कुछ इस तरह की या ग्रिड व्यू का कॉलम बना रहे होते हैं, तो वो नेम आ रहा होता है, तो सम टाइम ये होता है कि फॉर्म डॉट नेम वो उस तरह की वैल्यू उठा लेता है ग्रिड व्यू के नेम के लिहाज से, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ऐसे बनाएं कि जो केस सेंसिटिव ना हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट यूज़ ना करो। ठीक है, अब ग्रुप नेम में यहाँ हम दे देते हैं एनवार्चर, और इसको हम सेट प्राइमरी की और आइडेंटिफिकेशन इस आइडेंटिटी ऑन कर देते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी ऑटोमेटिक इसके अंदर वैल्यू डालती रहती है। और ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक इंडेक्स की डाल देते हैं। इंडेक्स की हम किस चीज़ की डालते हैं, ग्रुप नेम की। ठीक है, सॉरी ग्रुप नेम यहाँ दे दिया, ये पी के। ठीक है, हाँ यही देनी थी, और इसका नाम दे देते हैं ग्रुप नेम इंडेक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको हम सेव करेंगे और इसका हम नाम देंगे टीबीएल ग्रुप। ठीक है, अब सेकंड हमें टेबल बनाना है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग के लिए हमें नीड है ग्रुपिंग आईडी, इंटीजर, ग्रुप आईडी, इंटीजर, ऑपरेशन वैल्यू एनवार्चर। ठीक है, एक्सेस बिट, हम इसकी डेटा टाइप बिट दे दें। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसको हम करते हैं प्राइमरी की, और इसको भी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इस आइडेंटिटी कर देते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन वैल्यू हम करते हैं ऑपरेशन वैल्यू
वो इंडेक्स डालते हैं, यहाँ इंडेक्स सेट करते हैं और इस पे डालते हैं ऑपरेशन वैल्यू पे। ओके ठीक है, नाम दे देते हैं opt वैल्यू। ठीक है, ये हमारा पे इंडेक्स हो चुका है, इसको इस आइडेंटिटी भी कर दी है, इसको रहने देते हैं। प्राइमरी की बात फॉरेन की नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट क्यूडी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस आइडेंटिटी एस भी इसको नाम में दे देता हूँ dbl ग्रुपिंग। ठीक है, हर टेबल के पहले मैं tbl इसलिए लगा रहा हूँ कि मेंशन करे कि ये टेबल है, क्योंकि नीचे sp लगा रहा हूँ तो वो मेंशन करता है कि वो स्टोर प्रोसीजर है, क्योंकि जब हम इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करते हैं तो हमें पता चले कि हम क्या कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये मेंशन भी कर रहा होता है कि यार ये स्टोर प्रोसीजर है और ये टेबल। ठीक है, अब इसके बाद हम इनका स्टोर प्रोसीजर बना देते हैं सबसे पहले, क्योंकि आगे फिर तभी जा पाएंगे कि हमारे पास कुछ डाटा हो लिस्ट में दिखाने के लिए कुछ। तो इसके लिए हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। स्टोर प्रोसीजर क्या बनाते हैं, sp_group। ठीक है, हमारे पास ग्रुप में क्या क्या है, हमारे पास है ग्रुप आईडी, हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, हम दोनों का एक ही स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं ग्रुपिंग ग्रुप का। ठीक है, सारे पैरामीटर यही डिफाइन करते हैं, तो कुछ पैरामीटर डबल हमें देने की जरूरत है। ग्रुप आईडी इंटीजर टू नल। सबसे पहले तो ये नहीं बनाते हैं, सबसे पहले हम बना देते हैं टाइप। एंड वाचर 50 इक्वल्स टू नल। ठीक है, ग्रुप आईडी हो गया। ग्रुप आईडी के बाद हमारे पास है ग्रुप नेम, इनवर्चर 50 है, इसको हम कर देते हैं इनवर्चर 50 इक्वल्स टू नल। अब उसके बाद ग्रुपिंग में जाएंगे, ग्रुप आईडी हमने दे दी, नहीं ग्रुपिंग आईडी नहीं दी, ग्रुप आईडी दे दी हमने, तो अब हमें बार बार ग्रुप आईडी देने की नीड नहीं होगी। टीचर इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये दे दी ऑपरेशन वैल्यू एन वाचर 50 इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब उसके बाद हम दे देते हैं एक्सिस, और वो हमारे पास क्या है, बिट। ठीक है, लास्ट में हमें कॉमा देने की नीड नहीं है, यहाँ पर हम कर देंगे, इसको पहले यहाँ रखेंगे, अब हम कर देंगे if टाइप इक्वल्स टू क्या हो के आ रहा हो इंसर्ट ग्रुप। ठीक है, टाइप टाइप में अगर इंसर्ट ग्रुप आ रहा है तो आप ग्रुप इंसर्ट करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं आउटपुट। ठीक है, ये हमने आउटपुट कर दिया, और उसके बाद ग्रुपिंग आईडी को हम वैसे कर देते हैं। ठीक है, आउटपुट नहीं करते हैं हम, सबसे पहले इंसर्ट इनटू, या तो इंसर्ट ग्रुप करने की, क्योंकि हम सबके पैरामीटर वहाँ से भी फॉर्म से भी एक साथ भेज होंगे, इंसर्ट ग्रुप नहीं करते हैं, खाली इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू dbl ग्रुप, और वैल्यूज में हम देते हैं क्या, वैल्यूज में हम रख देते हैं, हमारे पास है ग्रुप नेम आई थिंक, ये नहीं उठा रहा, तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ, क्या हुआ हुआ, ये ग्रुप नेम, ओके ये नहीं लगा, ग्रुप नेम है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर हम कर देते हैं select @group id इज इक्वल टू स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके नीचे एक क्वेरी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू dbl ग्रुपिंग, नहीं अलग करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रुपिंग लूप में होगा, हम बार बार ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो सही
लिए हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हम कर देते हैं इंसर्ट ग्रुप के ग्रुपिंग लूप में होगा, तो लूप में ये लूप में नहीं होगा, तो हमें बार बार सेम नेम तो नहीं डाल सकते ना इस टेबल में। तो ठीक है, इसको अलग करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुपिंग। मैंने बोला था मैं थोड़े फॉन्ट इंक्रीज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी काम होगा तो हम देख लेते हैं फॉन्ट एंड कलर कि मुझे भी तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मगर ये कि शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। तो हम इसको कर देते हैं सेव UI और आई थिंक इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बिगर हो गया होगा या इसको थोड़ा और बिगर कर देते हैं 40। आई थिंक दिस इज मोर इनफ वीडियो के लिए, आपको देखने में अब आसानी होगी कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ से ग्रुपिंग कर दिया। अब यहाँ पर भी टेबल नेम मैं चेंज करूँ, टेबल नेम ये रहा, रीनेम करके हम यहाँ डाल देते हैं और वैल्यूज में इसके पास हमारे लिए क्या है। अब हम यहाँ देंगे सबसे पहले ग्रुप आईडी। सही है, ग्रुप आईडी देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए ऑपरेशन वैल्यू। ऑपरेशन वैल्यू के बाद हम देंगे एक्सेस। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर, तो ये नीचे से हटा दें। अब ये बन गई, इसके बाद मैं फिर यही साइन कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ अपडेट ग्रुप। ठीक है, एक और कॉपी करके रख लेता हूँ अपडेट ग्रुपिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ अपडेट ग्रुपिंग सेट, ये रिमूव किया, ग्रुप आईडी, सॉरी ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुप आईडी नहीं होगा। अब हम यहाँ कर देंगे ग्रुप नेम इज इक्वल टू ग्रुप नेम वेयर ग्रुप आईडी इक्वल टू ग्रुप आईडी। सही है, अब हमारे पास ग्रुपिंग की बारी, तो अपडेट ग्रुपिंग सेट, इसमें हम कर देंगे ग्रुप आईडी इक्वल्स टू दिस, ऑपरेशन वैल्यू इक्वल्स टू दिस, एक्सेस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और इसमें लगा देंगे वेयर ग्रुपिंग आईडी, ग्रुपिंग आईडी इक्वल्स टू ग्रुपिंग आईडी। ये हमारे पास कुछ ऑलमोस्ट 4 बन चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम डिलीट के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, हम कर देते हैं इसको डिलीट ग्रुप। ठीक है, अब हम कर देंगे डिलीट फ्रॉम TBL ग्रुप वेयर ग्रुप आईडी इक्वल टू ग्रुप आईडी। अब जब ग्रुप हो तो उसके साथ ही हम बोल रहे हैं कि ग्रुपिंग भी हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ फॉरेन की इसलिए नहीं बनाई, मैं यहाँ फॉरेन की बना सकता था इसको। तो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप फॉरेन की बना लें, या आप नहीं बना रहे, आप क्वेरीज के थ्रू ज्वाइन कर लें कि भाई रिलेशन दे दें कि ये इसका इनर ज्वाइन होगा, ज्वाइन मार के और बता दें कि ये दोनों ज्वाइन। ठीक है, उसमें ये बेनिफिट होता है हमारे पास कि अगर मैं खाली ये रिमूव करता हूँ तो मुझे कुछ एरर नहीं देगा। सही है, अगर हम यहाँ फॉरेन की बनाते हैं तो मैं खाली ये रिमूव करता हूँ तो वो एक्सेस रोकेगा, क्योंकि उसको रोकना भी चाहिए कि वो बोलेगा इस ग्रुपिंग के अंदर ये आईडी, ग्रुप की आईडी लिंक हुई है, तो आप पहले वहाँ से डिलीट करो। तो हम यहाँ पर फॉरेन की नहीं बना रहे, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप फॉरेन की बनाएं। ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा एंटी उस पर नहीं हूँ, मैं इस पर हूँ कि मैं फॉरेन की नहीं बना रहा, मैं खुद अपनी क्वेरी के थ्रू उसको रिलेशन बना के कर दूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब ये डिलीट हो तो अब मुझे क्वेरी देनी पड़ रही है कि यहाँ पर TBL ग्रुपिंग के अंदर भी जो पड़ा हुआ है वो भी रिमूव कर दो। किसके बेस पर? इस बेस पर, ये ग्रुप आईडी। ठीक है, जब ग्रुप डिलीट होगा तो ये सब
डिलीट हो जाएगा इन दोनों टेबल से उस ग्रुप का। अब यही चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ रख देता हूँ ग्रुपिंग। सही। अब ग्रुपिंग में हमें ये नीड नहीं है, हम कर देते हैं बेसिकली हमें तो डिलीट ग्रुपिंग की नीड ही नहीं है। जो पहली मरतबा ग्रुपिंग में इंसर्ट हो जाएगा तो हमारे पास कॉलम है एक्सेस का, नेक्स्ट टाइम अगर वो फॉल्स करता है तो हम डायरेक्ट उस जगह पे फॉल्स कर देंगे, हमें नीड नहीं है। ठीक है, वो पड़ा रहे। अब मे बी सॉरी सॉरी अब हमें सिलेक्ट क्यूरीज की नीड होगी। तो सिलेक्ट की क्यूरीज में यही कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं सिलेक्ट ग्रुप। ठीक है, एक ही क्यूरी बनेगी, सिलेक्ट ग्रुप ग्रुपिंग या सिलेक्ट ग्रुप कर दिया। सही। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम कर देते हैं हम पहले अलग अलग क्यूरी बना लेते हैं, उसके बाद एक मिक्स क्यूरी बनाएंगे। ठीक है, डिजाइन क्यूरी एडिटर टीबीएल ग्रुप ग्रुप आईडी ग्रुप नेम। ठीक है, एक बन गई। सिलेक्ट ग्रुप ऑल ग्रुप। ठीक है, ऑल ग्रुप हो गया। एक ग्रुप आईडी बनाते हैं, हमें बहुत सारी क्यूरीज बनानी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रुप आईडी फिर ग्रुप आईडी ग्रुप आईडी। ठीक है, अब यही कॉपी करते हैं और हम कर देते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। डिज़ाइन एडिटर टीबीएल ग्रुपिंग आईडी ग्रुप आईडी एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर कॉलम आ गया, ये बन गई। अब एक और क्वेरी बनाते हैं, इसको कर देते हैं बाय आईडी। ठीक है, इसको उठाते हैं हम यहाँ पर और इसके अंदर तो मैं आपको भी बता देता मैं रिलेशन किस तरह बनाऊँ। टीबीएल ग्रुपिंग है, सबसे पहले तो मैं ये रिमूव करता हूँ और ऐड टेबल टीबीएल ग्रुप ग्रुपिंग। ठीक है, अब ये क्वेरी बनाते वक्त इसने यहाँ पर ज्वाइन मार दी ऑटोमेटिक, तो फाइंड करके उसको सेम मिल गई, मगर यहाँ पर फॉरेन की नहीं बनाई, सिर्फ क्वेरी की हद तक उसने बना दी ये दोनों आपस में ग्रुप है। ठीक है, देख लेते हैं कौन टीबीएल ग्रुप डॉट ग्रुप आईडी ग्रुपिंग डॉट ग्रुप आईडी। ठीक है, तो इसमें ग्रुप आईडी ग्रुप नेम, इसमें हम कर देते हैं ग्रुपिंग आईडी। ग्रुप आईडी हमें नहीं है। हाँ, सबसे पहले हम वापस जाते हैं, ग्रुप आईडी पहले हो गई, फिर ग्रुपिंग आईडी, फिर ग्रुप नेम, फिर ऑपरेशन वैल्यू एक्सेस। ठीक है, ये हमें नीड थी। ये इसको हम कर देते हैं वेयर tbl ग्रुप डॉट ग्रुप आईडी इक्वल्स टू ग्रुप आईडी। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट क्वेरीज कंप्लीट है। इसके ट्रिगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, पहले मैं अभी इनकी क्लासेस बनाता हूँ। ठीक है, इसकी क्लास रह गई है तो इसकी क्लास भी बनाता हूँ और उसके बाद मैं ट्रिगर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, या जिस भी वीडियो में अभी मुझे काम के लिहाज से देखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टोर प्रोसीजर रन कर लेता हूँ, इसका नाम देख लेता हूँ मैंने क्या रखा है, sp_group रखा है, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग है, हम ये कर देते हैं कॉलम के अंदर, यहाँ पर कर देते हैं क्रिएटेड डेट डेट टाइम डेट टाइम। ठीक है, तो पैरामीटर हमें नीड नहीं है डेट टाइम का, हम क्या कर देते हैं, हमने ग्रुप के अंदर बनाया डेट टाइम क्रिएटेड डेट, तो यहाँ पर कर देते हैं गेट डेट। ठीक है, हमें और कहीं नीड नहीं, सिर्फ ये हमारे रिकॉर्ड में हो, ये हमें पता चल सके कि कब, सिर्फ यहाँ पर नीड होगी कि जहाँ पर ग्रुप उठ के आ रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं क्रिएटेड, यहाँ से ये नेम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ग्रुप नेम आईडी यहाँ भी रख देते हैं,
सही है। और यहाँ भी ग्रुप, तो हमें पैरामीटर देने की नीड नहीं है क्योंकि हम इसको कहीं वैल्यू पास नहीं करा रहे, हम वैल्यू डायरेक्ट गेट करंट डेट इन टाइम उठा देगा वो इस फंक्शन से। ठीक है, इसको अब हम एग्जीक्यूट करने से पहले इसको ऑल्टर कर देते हैं, ऑल्टर। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हुआ। मैंने F5 दबाता हूँ, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की एग्जीक्यूट की। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट की हम क्यूरीज बनाते हैं। तो हमने क्या चेंज किया अभी क्लासेस बनाते हुए कि एक वैल्यू की चेंजेस की। अब वो हम यहाँ पर देते हैं डेट टाइम, वो सिस्टम यूजिंग डॉट सिस्टम देना पड़ेगा। ठीक है, और क्रिएटेड। ठीक है, ये दो क्यूरीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बना क्लास, सॉरी यहाँ डेटा में नहीं बनानी है मुझे, नहीं एंटिटीज में बना था, सॉरी मैं मुझे डेटा में बना रहा हूँ क्लास। और इसको दे देते हैं हम क्लास का नाम यूज़र ग्रुप, यूज़र ग्रुप की भी है, हाँ यूज़र ग्रुपिंग दी हुई है, यूज़र ग्रुप क्लास दी हुई है, और इसको देते हैं ओनली यूज़र ग्रुप। ठीक है, अब पब्लिक क्लास बनाते हैं और इसके अंदर हमें ये सब आई थिंक मैंने यहाँ पर ग्रुप आईडी की हुई है, यहाँ पर ग्रुप आईडी की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप आईडी थी, तो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं 6। ठीक है, अब हमारे पास है ग्रुपिंग आईडी, उसके बाद थर्ड पे है ग्रुप नेम, फोर्थ पे है ऑपरेशन वैल्यू, ऑपरेशन वैल्यू के बाद है एक्सेस, एक्सेस के बाद है क्रिएटेड डेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मगर इनकी अब डेटा टाइप दे देते हैं बूलियन, इसको हम कर देते हैं डेट टाइम। ठीक है, कंट्रोल आर जी करेंगे तो जितने रेफरेंस हमें नीड है वो रिमूव कर देगा। अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन चुका है, क्लासेस बन चुकी हैं। अब हम जाते हैं मेन डेटा की क्लास, यूज़र की डेटा की क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर अब वो इंटरफेस से सारे फंक्शन उठा रहा है, तो हमने खाली यूज़र्स के काम किए थे यूज़र बनाने के। अब हमें क्या करना है, यूज़र ग्रुप और यूज़र ग्रुपिंग के लिए बनाने। तो ये रेपोजिटरी कहाँ पर है, ये रेपोजिटरी ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम कितनी बनाए, हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरीज कितनी है 1 2 3 4 4 है, और 4 इंसर्ट अपडेट की और एक डिलीट की। ठीक है, पहले 4 की हम बना लेते हैं। 4 हम रखेंगे लिस्ट के, यहाँ से ये लिस्ट कॉपी करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब जो ग्रुप है उसको हम रखेंगे ये, और गेट यूज़र ग्रुप। ठीक है, और इसको क्लास दे देते हैं यूज़र ग्रुप क्लास। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं गेट यूज़र ग्रुप बाय आईडी। यहाँ पर हम कर देते हैं इंटीजर ग्रुप ग्रुप आईडी। ठीक है, इसको भी हम ये देते हैं। अब हमें नीड है ग्रुपिंग, गेट यूज़र ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग में लिस्ट में ही रखते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ करते हैं ये बाय आईडी, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इंटीजर ग्रुप आईडी। ठीक है, अब इंसर्ट अपडेट, ये 3 हमें चाहिए,
यहाँ रखे, ये तो और पेस्ट किए, ठीक है। यहाँ रख देंगे इंसर्ट ग्रुप। अब हमें क्या चाहिए, ग्रुप की क्लास। तो पहले हम ये ग्रुपिंग का मसला सॉल्व करें। यूज़र का आईडी थी, तो ये यूज़र ग्रुपिंग 1.1 यूज़र ग्रुप आईडी यूज़र ग्रुपिंग यूज़र, तो ये जो है हम कह देते हैं ये ऊपर सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने यूज़र ग्रुपिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। यूज़र ग्रुपिंग हमने दिया, गेट यूज़र ग्रुपिंग। हमारे पास देख लेते हैं सिलेक्ट ग्रुपिंग, ये आ गई। और सिलेक्ट ग्रुपिंग बाय आईडी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास यूज़र ग्रुप मेन, ठीक है। आई थिंक यही नीड करेंगे या कोई और, हम यही दे देते हैं। नहीं, हम यहाँ पर इस क्यूरी को ना एक क्यूरी और बना देते हैं, सही है। इसको ये वाला नेम इसको दे देते हैं और सिलेक्ट मर्ज ग्रुपिंग बाय आईडी, ठीक है। इसको ये कर देते हैं, ऑल्टर हुआ हुआ है, एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे पास 5 हो जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पर देते हैं यूज़र ग्रुपिंग, ठीक है। और एक और बनाते हैं मेन आईडी, और इसको हम देंगे यूज़र ग्रुपिंग में, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी है। अब इंसर्ट की तरफ जाते हैं। इंसर्ट ग्रुप कर दिया, अपडेट ग्रुप कर देंगे, इंसर्ट ग्रुपिंग कर लिया, अपडेट ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्लास पास करेंगे सबसे पहले इंसर्ट ग्रुप, तो यूज़र ग्रुप क्लास, यूज़र ग्रुप क्लास, और इसको कर देंगे ये कॉपी पेस्ट करेंगे, और अब हम यहाँ ये रख देंगे, और इसमें बाइट की हमें नीड नहीं, ठीक है। इंसर्ट ग्रुप हो चुका है। अब हम यही कॉपी करते हैं अपडेट ग्रुप, ये कर दिया, सही है। और डिलीट के लिए हम कर देते हैं क्या करते हैं, डिलीट ग्रुप, और इसके अंदर हम दे देंगे ग्रुप आईडी, ठीक है। और अब ये हमारे पास ग्रुपिंग और ग्रुपिंग अपडेट ग्रुपिंग, इंसर्ट अपडेटिंग, इंसर्ट ग्रुपिंग और अपडेट ग्रुपिंग, ठीक है। यूज़र ग्रुपिंग की क्लास उठाते हैं, यहाँ ये पास करते हैं, यहाँ ये पास करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या नाम दे देते हैं, यूज़र ग्रुपिंग, ठीक है। बाइट को रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो गई। इसको भी यहाँ रखते हैं और बाइट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे जाना है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये है, तो अब ये एरर देगा क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ये बन चुके हैं फंक्शंस, तो वो लाइन को इम्प्लीमेंट करो। तो मैं शो पोटेंशियल फिक्सेस में जाऊँगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, तो ये देख लें हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंक्शन। इनको मैं इम्प्लीमेंट इंटरफेस करूँगा, और ये आई थिंक लास्ट में सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, गेट यूज़र ग्रुप, यहाँ पेस्ट करेंगे, और यूज़र ग्रुप की क्लास कॉपी करेंगे कि वो मैपिंग किस लिहाज से करे, वो मैपिंग करे। आई थिंक मैंने ये डिलीट वाला उठा लिया, मुझे सिलेक्ट वाली क्यूरी उठानी है। तो इसमें क्या है, आई इन्यूमरेबल, तो अब हम ये उठाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ था, इसको यहाँ दे देंगे। अब हमारे पास क्या है, यूज़र ग्रुप क्लास, कॉपी करेंगे यूज़र डेटा में, ठीक है। तो ये हम यहाँ देंगे ताकि वो
उस लिहाज से मैपिंग कर, ठीक है, वो मैप कर देगा जो ऊपर हमने क्लास दी है। सही है। टाइप पे हम सेंड करेंगे सेलेक्ट ग्रुप था, तो ये हम सेलेक्ट ग्रुप, ठीक है। और आउटपुट पैरामीटर हमारे पास क्या था, ये है ग्रुप आईडी। तो हमें ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें इसमें 0 छोड़ दें, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एक लिस्ट वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। ये लिस्ट वाला फंक्शन है, हमने ये कॉपी किया। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन क्या है, गेट यूजर ग्रुप बाय आईडी, ठीक है। बाय आईडी वाला ये हमने यहाँ रखा। यहाँ थिंग ये स्टोर प्रोसीजर मैंने गलत दिया है। स्टोर प्रोसीजर यहाँ से sp अंडरस्कोर ग्रुप यहाँ पास कराएंगे ऊपर वाले में, और यहाँ भी पास कराएंगे। ग्रुप बाय आईडी में हमारे पास टाइप क्या है, ग्रुप आईडी ये है, ठीक है। और उसके अंदर हमें पैरामीटर भी चाहिए। तो ये मुझे कहाँ देना था, यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ कॉपी करूँगा यहाँ पर। तो अब ये एरर नहीं देगा इसलिए कि async नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए ग्रुप आईडी, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से ये ग्रुप आईडी उठाएंगे और यहाँ पास कराएंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। और ये पास कर देंगे। ग्रुप आईडी टाइप हो गया। टाइप का मैं पैरामीटर नेम सही देख लेता हूँ, सही उठा रहा हूँ। तो मैं ये यहाँ से टाइप सेट कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ, ठीक है। सही था। अब थर्ड हमारे पास है ग्रुपिंग का। अब यहाँ से हम ग्रुपिंग उठाते हैं, यहाँ पर async डाल देते हैं। ये क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पैरामीटर, और इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम सही है। आई थिंक सबसे पहले हम ये कर देते हैं sp अंडरस्कोर ग्रुप करते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर नहीं लगाते क्योंकि वो जो सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर होते हैं वो अंडरस्कोर sp अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लगा लिया था, वो पे ये कर दूंगा क्रिएट न्यू। जब इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से तो 3 आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये डिलीट कर, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया कि इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो आई थिंक सिस्टम के जो स्टोर प्रोसीजर होते हैं वो इस तरह यूज हो रहे थे sp अंडरस्कोर, तो हमें उनसे डिफरेंट रखना है। ये हमारे हैं, सिस्टम वाले नहीं, ठीक है। तो और एसक्यूएल को भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिंटेक्स कम्युनिकेट करने में कि वो कहीं सिस्टम में ना जाए, कि उसने अपने इंडेक्स रखे होते हैं कि sp अंडरस्कोर sp के बाद अंडरस्कोर है तो वो सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर होते हैं, तो कहीं वहाँ जाके फाइंड ना करें। सही है। तो इसलिए हमने अंडरस्कोर हटा दिया, और अंडरस्कोर हटाने के बाद इसको भी यहाँ ये करेंगे, इसको भी यहाँ ये करेंगे और करेंगे, ठीक है। पहले मैं भी अंडरस्कोर लगाता था, इसलिए मेरी आदत बनी हुई है। तो मैं अंडरस्कोर मैंने फिर मुझे कुछ जगहों से नॉलेज मिली और मैंने कुछ जगह पढ़ा, तो मैंने अंडरस्कोर अब हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन था, इसमें हमने ग्रुपिंग रख दिया। अब ये क्या है, गेट यूज़र ग्रुपिंग। तो गेट यूज़र ग्रुपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और ग्रुप आईडी हम 0 रहेंगे कि वो नल नहीं रख सकते, क्योंकि बाकियों को मैंने नल किया है, लेकिन इसमें मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ। ये नल रखा है, तो अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसके अंदर डिफरेंट क्वेरी लगा सकता हूँ, और जो पैरामीटर मुझे जहाँ भेजने वहाँ भेजूंगा, बाकी को मैं नहीं भेजूंगा, तो वो ऐसा उनको यहाँ नल ले लेगा। मगर ये जो है ना पैरामीटर, ये नल नहीं होती आउटपुट, सही है। अब इसकी नीड हमें यहाँ आती है, हमने रिसीव कर लेंगे, मगर बाकी कुछ जगहों पर हमें इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर नीड है, यहाँ पर भी नीड है, यहाँ पर ये इन जगहों पर नीड है, मगर इसके अंदर हमें नीड नहीं है। सही, यहाँ से उठा के ला रहा है मगर हमें पास कराने की नीड नहीं है। तो उसके बाद हमें यहाँ नीड नहीं है, ठीक है। नीड नहीं है, मगर फिर भी हम हर क्वेरी में ग्रुप आईडी डालेंगे, क्योंकि ये नल नहीं है, ये आउटपुट है। इसको ऑलवेज चाहिए, या आप दो या वो सेंड करें, तो सही किसी न किसी तरीके से इसको दे दीजिए। ये हमने ग्रुप आईडी दे दी, मगर इसको आप 0 रख दें, कुछ भी करें, तो ये होगा कि यहाँ पर जहाँ पर इसकी नीड नहीं है तो वहाँ पर उससे कोई काम नहीं लेगा, सिर्फ ये स्टोर प्रोसीजर को वो पैरामीटर मिल रहा होगा।
क्योंकि वो नल है, बाकी नल है तो हमें देने की नीड नहीं। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब यही चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ये है ग्रुपिंग बाय आईडी। अब ग्रुपिंग बाय आईडी कहाँ है, सिलेक्ट, ये है ग्रुपिंग बाय आईडी। ये पैरामीटर कॉपी करते हैं और पहले उससे पहले एसिंक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब मैं ये सब खुद बना रहा हूँ, सॉरी, ये सब मैं खुद बना रहा हूँ इसलिए कि मैं एंटिटी फ्रेमवर्क पे, मुझे पसंद नहीं है एंटिटी फ्रेमवर्क। है अच्छी है मगर छोटी एप्लीकेशन, छोटे रिकॉर्ड के लिए सही है ना। तो छोटा रिकॉर्ड ये भी है, मैं यहाँ एंटिटी, सारा काम मैं एंटिटी फ्रेमवर्क से कर सकता था, और कुछ जहाँ बड़ा हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में होंगी, तो वहाँ पर हम डेपर यूज़ कर लेते। तो वो हो जाता मिक्सिंग के, कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क में कुछ इसमें, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं शुरू से डेपर को लेके चल रहा हूँ, कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क को कुछ डेपर को करने के बजाय मैं शुरू से सब कुछ करके लेके चल रहा हूँ। उसमें बेनिफिट डेपर में मुझे ये भी है कि सारी क्यूरीज मैं खुद बना रहा हूँ, मुझे पता है कहीं भी इशू आएगा मैं किसी वक्त भी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सही है, एंटिटी फ्रेमवर्क में ये है कि आप जो बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो उसी पे ले लाएं। उस पर एक डिसएडवांटेज ये है कि वो 3 फेज हो जाता है। ठीक है, एक आपकी एप्लीकेशन, बीच में आप एंटिटी फ्रेमवर्क को हिट करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क जाके एसक्यूएल को हिट करेगी, एसक्यूएल डाटा रिटर्न करेगा एंटिटी फ्रेमवर्क को, एंटिटी फ्रेमवर्क आपको रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है चेन। तो इसमें डेपर में ये है कि अब ये डायरेक्टली जो है ना एसक्यूएल को हिट करेगा और डाटा ले आएगा, डाटा ला के मैपिंग भी कर देगा, मतलब क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क लोग इसीलिए यूज़ कर रहे थे ज़्यादा कि वो ऑब्जेक्ट मैपिंग करता था, क्लासेस को फिल कर देता था, और ये ईजी टू एंटी था। तो इसमें मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। और उसमें ये था कि वो आपकी रिलेशन बनाता था प्राइमरी की, फॉरेन की, तो हर चीज़ मतलब कि उसको रूल के मुताबिक चाहिए। सही है, इसमें हम अपने रूल से चलते हैं डेपर में, सिंपल जैसे edu.net में करते हैं। सिर्फ edu.net में थोड़ी क्यूरीज लंबी हो जाती है मैपिंग के लिए, वो बनानी पड़ती है। इसमें कि आपको डेपर डायरेक्ट मैपिंग करके देते हैं, और ये फास्ट भी है, ये फास्ट ORM है इस वक्त मार्केट। सही है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क से भी कम से कम 5 टाइम फास्टर है। मगर सबसे स्पीड में edu.net और डेपर में स्लाइटली सा डिफरेंस है स्पीड में, और वो इतना मेजर नहीं है। edu.net स्लाइटली सी 0.12% जो है वो फास्टर है, अदरवाइज ये भी फास्ट इनफ है। ठीक है, तो मैं इसलिए डेपर को यूज़ करता हूँ, और मुझे ये पसंद भी है, इस पर काम आसान भी है। ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क में काम जब आपके पास बहुत सारे टेबल हो जाते हैं वो बहुत मेसी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये एसिंक यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अब मेन आईडी हमारे पास है, तो ये हम यहाँ पर हम कर देते हैं सिलेक्ट ग्रुपिंग बाय सिलेक्ट मेन। ठीक है, इसका ऑल्टर हुआ था, ये क्रिएट पर लगा हुआ है तो ऑल्टर पे कर देते हैं, और इसका और अब हम यहाँ से ये टाइप कॉपी करते हैं, डालते हैं, और ये वाली नहीं डालते हैं, ये। ठीक है, हाँ ये तो डली हुई है, सिर्फ यहाँ पर ये डालता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिलेक्ट की क्वेरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अराउंड 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हम यहाँ भी काउंट कर लेते हैं, 5 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 सिलेक्ट क्वेरीज ही कंप्लीट है। अब हम जाते हैं इंसर्ट ग्रुप, अपडेट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुपिंग, अपडेट ग्रुपिंग और डिलीट ग्रुप। ठीक है, अब इंसर्ट ग्रुप के लिए हम थोड़ा सा कोड ऊपर से कॉपी कर देते हैं, ये है। ठीक है, ये हमने कॉपी किया। आई थिंक एक चीज़ मिस कर ली, ये ग्रुपिंग बाय मेन है, ग्रुप आईडी है बाय मेन आईडी। तो फिलहाल मैं जो हूँ नोटपैड पे ये कॉपी पेस्ट रखता हूँ, और यहाँ पर ग्रुप आईडी पास कराता हूँ, और यहाँ पर भी ग्रुप आईडी पास कराता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये अपना वापस कॉपी किया, इंसर्ट पे आया, इंसर्ट ग्रुप पे हमारे पास कितने पैरामीटर हैं हम वो देखें। आई थिंक हमारे पास एक ही पैरामीटर है। ठीक है,
ये हमने यहाँ पास कर दिया और टाइप में हमने रखा इंसर्ट ग्रुप और स्टोर प्रोसीजर का नेम ग्रुप। ठीक है, ये हमने एसिंक कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ से रिमूव कर दिया और हमारे पास है ये, तो यूजर ग्रुप नेम आ गया और आउटपुट पैरामीटर हमारे पास है ग्रुप आईडी। ठीक है, ये हमने ग्रुप आईडी कॉपी पेस्ट किया, यहाँ रखा। पहले मैंने कुछ मिस्टेक की, ये जो @ है ऊपर अंदर हुआ हुआ, तो यहाँ भी अंदर रखना। तो ये हमने कहाँ से इंसर्ट यूजर से उठाया था, सबसे स्टार्टिंग में जो काम किया, ये यहाँ से भी इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मुझे बाद में याद आया था, मैंने कहा था नेक्स्ट जब ग्रुप या इस तरह की क्वेरी बनाऊंगा तो सब सॉल्व करूंगा और आपको भी बता दूंगा। ठीक है, ये जो @ है ये अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये बाहर नहीं है। सही है, अब ये इंसर्ट ग्रुप हो गया, सब एक्यूरेट है। ग्रुप आईडी, ग्रुप टाइप, इंसर्ट ग्रुप। ठीक है, ये इंसर्ट ग्रुप हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो अपडेट के लिए भी हम यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं एसिंक, ये पेस्ट करते हैं और स्टोर प्रोसीजर का नेम, उसके बाद टाइप है ग्रुप नेम, यहाँ रख देते हैं और ग्रुप आईडी यहाँ से उठा देते हैं। ठीक है, ग्रुप आईडी ये आ गई, बाकियों को हम रिमूव कर, हमें नीड नहीं है। और टाइप की हमें नीड है। टाइप क्या हो रही है, इंसर्ट ग्रुप इन अपडेट ग्रुप। तो मैं देख लूँ ये अपडेट ग्रुप ही, हाँ अपडेट ग्रुप है। टाइप हमने ये रख दिया। अब इसके हम क्लास से उठाएंगे ग्रुप आईडी, इसकी क्लास से हम उठाएंगे ग्रुप नेम। तो ये हमारे पास इंसर्ट ग्रुप और अपडेट ग्रुप कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एसिंक भी रख देते हैं। एसिंक रखने के बाद हमें ये आउटपुट पैरामीटर नीड नहीं है, ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसमें रिटर्न हम यही करा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक इशू है। इशू ये है कि ये लूप में होगा, तो लूप में होगा तो इसको हम कर देंगे लिस्ट। ठीक है, इसको हम लिस्ट लेंगे और हमने ये कहाँ बनाए थे रिपोजिटरी, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट ग्रुपिंग ये रहा, इसको भी हम कर देंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट करने के बाद नीचे वाले अपडेट को भी हम कर देंगे पास लिस्ट। ठीक है, ये हमें लिस्ट लूप में होगा क्योंकि बहुत सारे होंगे। तो उसके बाद यूजर डेटा में जाएंगे, तो अब वो ऊपर कोई एरर नहीं देगा, दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि एक को तो हमने लिस्ट में कर दिया, दूसरे को लिस्ट में नहीं किया, तो दूसरे को भी लिस्ट में कर देते। तो अब वो जो है इनहेरिटेंस क्लास एरर नहीं के सेम मिल रहा है उसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर लूप इम्प्लीमेंट करते हैं। लूप कहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, कहाँ पर करें, तो हम करते हैं। ठीक है, अब हम लूप यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर करते हैं फॉर ईच। ठीक है, ग्रुपिंग के लिए थोड़ा सा एक इशू है। ग्रुपिंग के लिए इशू ये है, इंसर्ट ग्रुपिंग के लिए थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि यहाँ पर हम कर देते हैं ये हटा के चेक बॉक्स लिस्ट। ठीक है, ओके, हमारे पास चेक बॉक्स लिस्ट की क्या क्लास होती है हम वो देख लेते हैं। चेक बॉक्स लिस्ट, चेक्ड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, अब
थोड़ा सा प्रोसीजर हम चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं चेक लिस्ट बॉक्स। ये इंप्लीमेंट कर दिया और इसके अंदर हम कर देंगे _ch। ठीक है, यही कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर दें। अब ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा, ये चीज़ बोलेगा दोनों पे चेक लिस्ट बॉक्स आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से विंडोज फॉर्म करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको सेंड करते हैं, इनको लूप पे उठाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, वो क्या है कि इंसर्ट ग्रुपिंग की हम एक अलग से फंक्शन नहीं पाते। हम क्या कराएंगे, इंसर्ट ग्रुप के अंदर अपडेट ग्रुप के अंदर इसी का फंक्शन रख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस ये करनी पड़ेंगे, रेपोजिटरी में जाएंगे, ये कॉपी करेंगे इंसर्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, और अपडेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, और अब हम इस दोनों को रिमूव कर देंगे, हमें इसकी नहीं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट अपडेट ग्रुप को लेने, इंसर्ट ये इंसर्ट ग्रुपिंग और अपडेट ग्रुपिंग को रिमूव कर। ठीक है, अब इसमें ये था कि हमें ग्रुप आईडी भी चाहिए थी, अब उसमें हम अलग से पैरामीटर देते, तो अब हम इसी फंक्शन के अंदर दोनों एक साथ कर देते हैं। ये इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाएंगे और इसको यहाँ डालेंगे, तो अब उसे कोई एरर नहीं देना चाहिए, नहीं देना। हमने यहाँ से वो दोनों हटा दी, इंसर्ट ग्रुपिंग और अपडेट ग्रुपिंग। अब हमारे पास क्या है, इंसर्ट ग्रुप के अंदर ही कहाँ गया, ये इंसर्ट ग्रुप के अंदर ही हमारे पास वो चेक लिस्ट बॉक्स आ रहा है। सही, जो हम चेक मारेंगे ग्रुपिंग, जो जितने भी हम देना चाहिए दे रहे होंगे एक्सेस। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा इंटीजर अंडरस्कोर ग्रुप आईडी इक्वल्स टू दिस, लास्ट में मैं सेंड कर दूंगा रिटर्न अंडरस्कोर ग्रुप आईडी। ठीक है, ताकि वो रिटर्न टाइप मिल जाए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर का लूप। अब हम यहाँ लगाएंगे सी, हमारे पास क्या अंडरस्कोर ch के, ठीक है, डॉट आइटम्स डॉट काउंट, ये हमने लगा दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंडीशन मारेंगे इफ अंडरस्कोर ch के डॉट गेट आइटम चेक। ठीक है, और ये आ जाएगा आई, ये जो आई के अंदर जो चेक आइटम आ रहा है वो गेट करो कि वो चेक्ड है या नहीं। तो वो चेक्ड है, तो सिंपल। ठीक है, अब आप इसके इफ कंडीशन में जाएंगे और एक ये बनाएंगे डायनेमिक पैरामीटर और इसको p1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह का कुछ कॉपी करेंगे। ठीक है, p1 ग्रुप यही है। अब यहाँ से इंसर्ट टाइप उठाएंगे इंसर्ट ग्रुपिंग, इसको यहाँ रख देंगे। इंसर्ट ग्रुपिंग में हमारे पास क्या क्या है, ग्रुप आईडी। ठीक है, ग्रुप आईडी ये हम पास कराते हैं, उससे पहले हम ऑपरेशन वैल्यू, उसके बाद ये ऑपरेशन वैल्यू के बाद हमारे पास है एक्सेस। ठीक है, अब ग्रुप आईडी हमारे पास क्या होगी, ये जो रिटर्न में आ रही है, जैसी सेव होगी रिटर्न में वो पास कर देगा आउटपुट वेरिएबल। तो ये यहाँ हम पास कर देंगे। और ग्रुप नेम में हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडरस्कोर ch के डॉट आइटम्स आई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, वो उस चेक बॉक्स का नेम गेट कर देगा, चेक बॉक्स लिस्ट। अब एक्सेस में हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, ये हम उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। ये बूलियन है तो वो चेक का आइटम का चेक्ड है या नहीं है वो उठा लेगा। चाहिए ट्रू है तो
वो उठा के सेव कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास वेट हो चुका है यूज़र ग्रुपिंग P1। ठीक है, ये हमारे पास अब जो है इंसर्ट की कंप्लीट, और लास्ट में रिटर्न हमने ग्रुप आईडी कराई। ठीक है, अब ये इंसर्ट ग्रुप दोनों के लिए काम करेगा, ग्रुप ग्रुपिंग, क्योंकि ये दोनों हम एक साथ करा रहे होंगे। एक ही फॉर्म खुलेगा सेटअप का, जिसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स हम शो करेंगे कि ग्रुप का नेम डालें, और नीचे एक चेक बॉक्स लिस्ट होगा जिसके अंदर सारे ऑपरेशंस आ रहे होंगे। सही है, उनको हम चेक करें या अनचेक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपडेट ग्रुप में, अपडेट ग्रुप में भी कुछ इसी तरह जो हमने पास कराया है, क्या कहते हैं, CH। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम करेंगे यहाँ पर नीचे उसी तरह का एक लूप लगाएंगे, मगर लूप लगाने से पहले हम एक छोटा सा काम ये कि हमने डिलीट ग्रुप का बनाया हुआ है, डिलीट ग्रुप का, और हमने डिलीट ग्रुपिंग का नहीं बनाया हुआ, हम बनाएंगे डिलीट ग्रुपिंग का। ठीक है, डिलीट ग्रुपिंग, इसमें क्या होगा, यहाँ से ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा ये। ठीक है, ये उस ग्रुप की सारी ग्रुपिंग रिमूव करो, अपडेट पे जो नहीं आ रही है वो इंसर्ट करो। जैसे मैंने आपको ट्रिगर में बताया था, एसक्यूएल भी यही करता है, हम भी यही करेंगे कि पहले डिलीट कराएंगे तो सारी ग्रुपिंग, और नए सिरे से वो सारी ग्रुपिंग इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। स्टोर प्रोसीजर, हमारे पास एक नया क्यूरी टाइप आ गई डिलीट ग्रुप। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट, थोड़ा सा मैं स्पेस देके हम लगाएंगे db.execute async। ठीक है, और इसके अंदर हम रखेंगे या sp_group। ठीक है, और न्यू इसको इंटर पर ले जाएंगे, और इसके अंदर ये रखेंगे और थोड़ा सा ये कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास कराएंगे टाइप और ग्रुप आईडी। ठीक है, टाइप हमारे पास क्या होगी, ये डिलीट ग्रुपिंग। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर इसमें हमारे पास क्या है, ग्रुप आईडी ये रही जो ऊपर आ रही होगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पास कर, यहाँ तक ठीक है। अब सेम वही काम, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपडेट ग्रुपिंग की क्वेरी हटा दें, हमें नीड नहीं है, हम डिलीट करके इंसर्ट करा दें। तो हमने इसको कमेंट कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चीज़ उठाएंगे। ठीक है, हमने उठा ली और हम यहाँ पर पेस्ट कर, सही है, इंसर्ट ग्रुपिंग। अब ग्रुप आईडी हमारे पास क्या है, ग्रुप आईडी है हमारे पास ये, सही है। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई इशू नहीं आया होगा, हमने ये पास कर दिया। अब देखते हैं रिटर्न पे कुछ रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से हम हटाते हैं और यहाँ कर देते हैं इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, और लास्ट में हम पास कर देंगे, कहाँ पर पास कराएं, यहाँ पर पास करा देंगे रिटर्न रिजल्ट। तो अब वहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, फिर यहीं पर करा दे तो वो यहीं से रिटर्न हो जाता नीचे। ठीक है, इसलिए हमने अलग से नीचे जाके अलग से पास कराई। अगर हम यहाँ रिजल्ट ना भी रखें, ठीक, हमने नहीं रखा, हम सिंपल क्या करते हैं, ये उठाते हैं इंटीजर की जगह पे ये रिटर्न कर, ठीक है, वो भी इंटीजर रिटर्न मांग रहा है और हमने भी इंटीजर रिटर्न। अब हम अपने डिलीट की तरफ बढ़ते हैं। डिलीट ग्रुप में मैंने अब यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ गया, एक हमने डिलीट ग्रुपिंग बनाया, एक हमारे पास डिलीट, अगर ग्रुप डिलीट हो तो वो दोनों करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक ही कॉल करेंगे और एक ही ग्रुप आईडी भेजेंगे, तो वो दोनों के लिए चलाएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पे कॉपी करते हैं, तो हमारे पास कितने, एक ब्रैकेट और डालना पड़ेगा।
ठीक है, ये पेस्ट किया, ये और कंट्रोल के डी किया तो वो उसको अरेंज कर देगा, और इसको एसिंक रख देंगे। और डिलीट ग्रुप जो है वो रिटर्न मांग रहा है, तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी टाइप है डिलीट ग्रुप, और इसका नीड है खाली ग्रुप आईडी, सही है। अब वो क्या करेगा, दोनों को डिलीट कर देगा। अब डिलीट ग्रुप में हम यहाँ पास कर देंगे, ठीक है, ग्रुप आईडी। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो वो दोनों को रिमूव कर देगा। अपडेट में हमें एक की नीड थी ग्रुपिंग को रिमूव करने की, और अगर वो डिलीट कर रहा है तो वो ग्रुप को डिलीट करो ही करो, साथ ग्रुपिंग को भी करो। अब ये हमारे पास सारी क्लासेस, ऑलमोस्ट ये यूज़र की सारी हमारे पास कंप्लीट है। अब इसको एक मतलब कंट्रोल आर जी करेंगे तो ये होगी, ठीक है। ये हमारे पास सारी क्लासेस कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, तो ये जो है इनको डाटा बाइंड करूँगा ग्रिड के साथ, इनके साथ, ठीक है। बाइंड करने के बाद हम एक और सेटअप फॉर्म बनाएंगे जो प्लस पे, ऐड पे और एडिट पे खुलेगा, और ये क्रॉस पे क्या होगा, डिलीट होगा, जो भी करंट यहाँ से सिलेक्ट होगा बेस्ड ऑन ये 3 बटन है, और ये दोनों के लिए टैब पेजेस पे काम करेंगे कंडीशन बेस पे, कि अगर टैब कंट्रोल 1 डॉट सिलेक्टेड टैब पेज डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स टैब पेज दिस है, तो आप दूसरा सेटअप फॉर्म खोलना, यूजर एक्सेस के लिए दूसरा सेटअप फॉर्म खोलना। अगर नहीं है तो फिर ये एक्सेस है तो वो दूसरा सेटअप फॉर्म खोलेगा। तो इसमें ये हम अलग अलग एक टैब पेज के बटन ही बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, मगर वो सारे एक ही कंडीशन पे चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अराउंड 1 घंटा 6 मिनट 7 मिनट होने वाले हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।